अस्सलाम वालेकुम आहिल। आज वैसे तो मैथमेटिक्स पढ़नी थी, बट मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज़ इट इज़ एन ऑनलाइन लेक्चर। तो जो तुमने बाद में भेजी थी वो पहले का टॉपिक है, और जो पहले भेजी थी वो बाद का टॉपिक है। तो हम पहले कन्वर्जेंस पे आते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस में आएंगे तो आहिल ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेगा मेगा जो होता है वो 1 एक्सपोनेंट 6 होता है, ठीक है। तो 1 के साथ 6 ज़ीरो। किलो 1000 होता है। सेंटी डिवाइडेड बाय 100 होता है, या एक्सपोनेंट -2 भी कह सकते हैं। और मिली एक्सपोनेंट -3, माइक्रो एक्सपोनेंट माइनस वेट माइक्रो एक्सपोनेंट -6, एंड नैनो इज़ एक्सपोनेंट -9। सिमिलरली मैक्रो जो होता है वो एक्सपोनेंट -12 होता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। प्रीफिक्सेस ये होते हैं मेगा वगैरह जो हम लगाते हैं, ठीक है। एंड सिंबल इनके ये होते हैं: किलो का के, मेगा का एम, सेंटी का सी, मिली का एम, माइक्रो का यू, नैनो का एन, ठीक है। ओके, नाउ फिजिकल क्वांटिटीज, कन्वर्जेंस, यूनिट एंड सिंबल्स। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने तुम्हें 7 पढ़ाए थे, इधर 5 मेंशन है। लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, जो कि नॉर्मली एम्पियर में ही गिवन होता है। ओके, लेंथ के और भी सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आ गया मीटर में, कुछ आ गया सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, कुछ किलोमीटर। ओके, तो हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। नॉर्मली हम कन्वर्जन क्यों करते हैं? वाई? टू गिव द आंसर इन एसआई यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में ही एसआई यूनिट्स में क्वेश्चन गिवन नहीं है तो हम आंसर भी वैसा ही देंगे अकॉर्डिंगली। लेट सपोज क्वेश्चन में हमें कहा है कि कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकंड इज़ दी एसआई यूनिट, मीटर लेंथ का और ये टाइम का सेकंड। अगर यही चीज़ हमारे पास होती किलोमीटर पर आवर, जो कि नॉर्मली हमारी गाड़ियों में, हमारी बाइक्स में, हमारे व्हीकल्स में मेंशन होती, किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, मीटर के हिसाब से तो नहीं गिवन होती। सो वो ऐसा यूनिट नहीं है, बट वो इजी टू अंडरस्टैंड है। वाई? बिकॉज वो प्रैक्टिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा सुनना इजी रहता है। तो ऐसे केस में हम जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे वो भी उन्हीं यूनिट्स के मुताबिक करेंगे। हाँ, अगर एट अ टाइम 2 ऐसे यूनिट्स हमारे पास गिवन है कि एक ऐसा ही है और एक जनरल है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो ये कि आया कि हम ऐसा यूनिट वाले को उस स्टेज पे लेके जाएं, या जो नॉर्मल जनरल यूनिट है उसको ऐसा यूनिट में लेके आए। सो इस केस में हम यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल। कुछ कन्वर्जन्स हैं आयल, ये तुम अगर कर लोगे तो अच्छा होगा। ओके, पहला है 18.4 मेगावाट टू वाट, तो डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट -6। सिमिलरली मल्टीप्लाई, ओके ओके ओके, बड़े से छोटे पे आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट की पावर प्लस में होती है, और जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो एक्सपोनेंट की पावर माइनस में होती है। तो अभी हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो इनटू एक्सपोनेंट की पावर 6, या इनटू 1, 6 मरतबा 0। सेकेंडली 1.4 एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर टू मीटर। अभी हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जब भी हम जाते हैं तो हम एक्सपोनेंट की पावर माइनस में लगाते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये कन्वर्जेंस बहुत इजी हैं पुराने वाले के मुताबिक, तो ये आसानी होगी तुम्हारे लिए। 10 वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 10 वाली मैं एक करवा देता हूँ, ठीक है। और 9 वाली भी करवा देता हूँ। 5 और 6 इससे मिलती जुलती है, 5 और 6 तुम खुद करोगे, 9 एंड 10 मैं करवा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है 45 किलोमीटर पर आवर से हमें इसको लेके आना है
मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 45 तो ऑलरेडी था। यूनिट कन्वर्जन करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो बड़े से जब भी हम छोटे में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर टू मीटर जाना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड आर से सेकंड में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, दैट इज 3600। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 2 18 to 5, ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर से, ओ सॉरी 12.5 मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले तो 45 किलोमीटर पर आवर और अब मीटर पर सेकंड में लेके आए तो 12.5 हो गया। गॉट इट। सिमिलरली ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। What is an atomic mass? As I told you before, atomic mass is the sum of neutron and proton in an element or an atom or a molecule, ठीक है। तो what is isotopes? Isotope is the twins is similar to an atom but different in chemical properties, ठीक है। no, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ 99.9% सेम होती है, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। वो क्या अलग होती है, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम बट डिफरेंट इन न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऊपर होता है, दैट इज़ 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है जो कि नीचे होता है। सिमिलरली कुछ हाइड्रोजन हमने ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ होता है और नीचे 1 लिखा होता है, इट्स मीन उनका नंबर ऑफ मास 2 होता है और उनके अंदर प्रोटॉन 1 होता है। इसी तरीके से एक और भी हाइड्रोजन होता है, दैट इज़ ऊपर 3 लिखा होता है, नीचे 1 लिखा हुआ होता है। गॉट इट। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स हैं, कैसे? आइसोटोप कहते ही इसको है कि सेम इन नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है कौन सा क्या है? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक्चुअल फॉर्म होती है, जो कि ये है, हमें पता है ये एक्चुअल फॉर्म है, तो एक्चुअल फॉर्म को हम हमेशा प्रो कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक्चुअल से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है उसे हम कहते हैं ड्यू, और जिसके अंदर एक्चुअल से 2 ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई, अच्छा, प्रो मीन्स 1, ड्यू मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। एटॉमिक मास अगर 1 है तो प्रो, एटॉमिक मास अगर 2 है तो 3। ओके, इससे हम ये समझते हैं कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो प्रो कहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होते बल्कि एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है तो ड्यू कहेंगे, और 2 ज़्यादा होते हैं तो ट्राई कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला जो कि 1 1 है, ये है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्राइटियम, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ 99.9% सेम होती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, दैट इज़ द चेंज इन न्यूट्रॉन, ठीक है। पता कैसे चलेगा हमें? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, सॉरी, number of neutron is equals to atomic mass
माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास पहले वाले का 1 था, माइनस एटॉमिक नंबर भी 1 था, तो आंसर इज़ 0, यानी कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 हैं, तभी हाइड्रोजन बहुत इजीली टूट जाता है। बट अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ऐसी काम करवाना होता है हाइड्रोजन से, या किसी भी एलिमेंट से कोई ऐसा काम करवाना होता है जो कि वो नॉर्मली नहीं करता, तो हम उसका आइसोटोप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले का अगर हम देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू Z माइनस ए, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक, तो ये है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं टीचर ने क्या लिखी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। ओके, देयर आर थ्री आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, पहला प्रो, दूसरा ड्यू एंड द थर्ड वन इज ट्राई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6, ठीक है। तो ये एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेकंड आइसोटोप ड्यू है, ठीक है। इसके अंदर एटॉमिक मास एक ज़्यादा हो गया, तो 13 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन हमारे पास आ गया 7, यानी कि एक ज़्यादा, दिस वन इज़ ड्यू। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की जो प्योरिटी है वो 1.1% है, पहले वाले की 98.9% है, और लास्ट वाला जो होगा वो माइनस का होगा, ना होने के बराबर प्योर होगा, क्योंकि उसमें चेंजेस आ गई हैं, वो अपनी प्योर फॉर्म से बहुत अलग मुख्तलिफ हो गया है, तो तभी इसमें इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है, दैट इज़ द चेंज ऑफ 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। नाउ हिल, व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास इनटू वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होती है उतनी जल्दी नीचे जाती है। कैसे? जितना ज़्यादा वज़न उतनी जल्दी नीचे आएगी, तो केमिस्ट्री में हम डेंसिटी का टर्म यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है और जितना ज़्यादा वज़न है, वो उतनी ज़्यादा भारी है, उतना ज़्यादा उसका वेट है, ठीक है। तो लेसर द डेंस द मोर इट इज़ लाइटर, ठीक है। तो सारी केमिस्ट्री में सबसे नॉर्मल जो टर्म यूज़ होती है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है वाटर। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तभी वो जनरली बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम और एनी पर्टिकुलर गैस, ठीक है, क्योंकि उनका मास कम होता है। मास इनटू वॉल्यूम इज़ डेंसिटी, ओके। हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर? येस, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर। H2O इज़ वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का यूनिट ये होता है, इज इक्वल्स टू एम वी, मास ऑफ H2O पहले कैलकुलेट करते हैं, m कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ H2 है तो 2 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन में एक होता है, 2 है तो 2, देन 16, दिस वन इज़ 18, तो मास इज़ 18। और वॉल्यूम हमारे पास कुछ भी गिवन हो सकता है कि ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, ये इतना क्यूबिक सेंटीमीटर है या इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर एग्जांपल हमें कहा है कि एक वाटर है जो कि इतने, एक बीकर में, उस बीकर का वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 180 इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर दी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे डेंसिटी निकलती है। सो आहिल, एक क्वेश्चन था तुम्हारे लास्ट असाइनमेंट में, चार चार जो हैं वो एलिमेंट गिवन थे, पूछा गया था कि कौन सी चीज़ जल्दी डिफ्यूज़ होगी, ठीक है। तो उसके 2 आंसर सेम थे, बट मैंने एक अपनी मर्ज़ी से दिया क्योंकि दोनों सेम ही आ रहे थे। तो जितना कम वेट होगा उतना ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूजन के मायने है कोई भी चीज़ कितनी जल्दी स्प्रेड आउट होती है,
तो ऑयल जितनी कम अट्रैक्शन होगी, जितनी कम स्ट्रेंथ होगी, उतनी जल्दी स्प्रेड आउट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी कम डेंसिटी उतना जल्दी डिफ्यूज़ होगा, और डिफ्यूज़ यानी कि फैल जाएगा। जितना कम उसकी स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम डेंसिटी होगी, जितना कम वेट होगा, उतनी जल्दी वो एवोपरेट यानी कि डिफ्यूज़ हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है। तो what is rate of diffusion? Rate of diffusion is inversely proportional to the molecular mass. ओके, ये वाइस वर्सा है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ कर दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। हमें ये पता है कि अगर वज़न बढ़ा दो या कोई भी पार्टिकल्स बढ़ा दो तो डिफ्यूज़ स्लो होगा, वो स्प्रेड आउट लेट से थोड़ा देर से होगी। और अगर डिफ्यूजन जल्दी करना है तो मास कम कर दो या वॉल्यूम बढ़ा दो। गॉट इट? तो दैट्स ऑल। ओके, फ्लोट और सिंक कब करती है? फ्लोट ऊपर हर वो चीज़ आएगी जिसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। सिंक हर वो चीज़ करेगी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रॉक, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो फ्लो सिंक हो जाती है, और वो हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करती है, ठीक है। ये लेक्चर अभी के लिए इतना ही है, और मैं एक और लेक्चर रात में रिकॉर्ड करूँगा जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा, वो तुम्हें सेंड करूँगा।